ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पटना के जेपी गंगा पथ पर दीघा से गांधी मैदान तक करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में 387.40 करोड़ रुपयों की लागत से समग्र उद्यान परियोजना विकसित की जा रही है। सितंबर 2027 तक पूरी होने वाली इस परियोजना में क्या सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जानकारी दे रही है सहयोगी अंकिता। जेपी गंगा पथ पर बनेगा लगभग 400 करोड़ का हरित रिवर फ्रंट और लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है यानी कि दीघा घाट से गांधी मैदान तक की जो है ये सफर अब जो लोग यहाँ पर घूमने आएंगे, जो लोग टहलने आएंगे, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह होने जा रहा है। राजधानी पटना का जेपी गंगा पथ अब न केवल आवागमन का मार्ग रहेगा, बल्कि लोगों के घूमने फिरने, स्वास्थ्य, पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा। बिहार सरकार दीघा से गांधी मैदान तक गंगा तट लगभग 6 किलोमीटर के क्षेत्र में 387.40 करोड़ रुपए की लागत से समग्र उद्यान परियोजना फेज 1 विकसित कर रही है। परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूरी तरीके से गंगा किनारे आधुनिक रिवर फ्रंट के रूप में विकसित होगा, जहां शहरवासी सुबह शाम टहल सकेंगे, साइकिल चला सकेंगे और परिवार के साथ प्राकृतिक वातावरण में समय बिता सकेंगे। परियोजना का उद्देश्य गंगा तट का सौंदर्यीकरण के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना होगा। यह परियोजना राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के गति देने के साथ स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे पूरा होने के बाद जेपी गंगा पथ पटना में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूलित जो है वो पहचान के लिए नई मजबूती देगा। मुख्य बात इसकी ये है कि 387.4 करोड़ की लागत से ये हरित रिवर फ्रंट बनने वाला है। इसके साथ ही दीघा से गांधी मैदान तक का जो 6 किलोमीटर का क्षेत्र है वो विकसित होगा। सितंबर 2027 तक ये परियोजना पूरी करने का लक्ष्य लिया गया है। वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, पार्क और बैठने की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। गंगा तट का सौंदर्यीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी रखा गया है। इसके साथ राजधानी में हरित क्षेत्र और सार्वजनिक जो स्थान है उसको और बेहतर करने के लिए जो है वो विस्तार किया जाएगा। और जो लोग अक्सर ऐसा होता है कि सुबह में जो लोग टहलने आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके लिए पार्क की भी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ आप देखिए कि जो लोग यहाँ पर बैठ करके गंगा का व्यू भी जो है वो ले पाएंगे। तो इसी के मद्देनजर जो है बिहार सरकार जो है पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के मद्देनजर जो है ये सारे जो नए जो है वो लक्ष्य वो विकसित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।